बात अब ब्यूरोक्रेसी की। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में मुख्य सचिव के बाद नंबर 2 की कुर्सी मानी जाती है राजस्व परिषद के चेयरमैन की। इस कुर्सी पर 1987 बैच के आईएएस अफसर संजीव मित्तल थे, वो अभी 31 अगस्त को रिटायर हो गए। माना यह जा रहा था कि संजीव मित्तल के रिटायरमेंट के बाद 1987 बैच का ही कोई अफसर इस पद पर जाएगा। खैर वो बात तो चलिए सही साबित हुई, लेकिन लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद महेश गुप्ता को अब उनको चेयरमैन बना दिया जाए राजस्व परिषद में उनकी सीनियरिटी की वजह से, और उनके पास उनके पास मई 2024 तक का समय भी है। लेकिन तैनाती हो गई उन्हीं के बैच के हेमंत राव की। हेमंत राव की नौकरी फरवरी 2024 तक बची है, यानी कि 6 महीना बची हुई है। फरवरी में जब वो रिटायर हो जाएंगे तब भी महेश गुप्ता नौकरी में होंगे, लेकिन उनकी नौकरी तब 3 महीना बचेगी। तो ऐसे में उनकी अब कहीं और ताजपोशी की उम्मीद अब बहुत कमज़ोर पड़ती दिखाई पड़ती है। यानी कि महेश गुप्ता जो इस समय उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग हैं, वो शायद वहीं आगे रह जाएं, उनके लिए आगे संभावनाएं कम पड़ती जा रही हैं। और वैसे भी ऊर्जा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पास ज़्यादा कोई काम नहीं होता, शासन में कोई ज़्यादा फाइल नहीं आती, क्योंकि सारी शक्तियाँ बिजली विभाग के चेयरमैन में निहित है। ऐसे माना जाता है कि एक महत्वहीन पद है और सिर्फ शासन में रखे रहने के लिए महेश गुप्ता को कर दिया गया है। कहा जाए कि एक आईएएस अफसर, सीनियर आईएएस अफसर का सितारा गर्दिश की ओर जा रहा है, अवसान काल की ओर बढ़ रहा है, और उनका रिटायरमेंट भी गुमनामी की तरह शायद चला जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब मिलने की उम्मीद उनको दिखती नहीं है। वैसे एक नाम और था, 1988 बैच के रजनीश दुबे भी राजस्व परिषद के चेयरमैन पद के दावेदार माने जा रहे थे, और उनका रिटायरमेंट भी अगले साल अगस्त में है, तो करीब उनके पास 1 साल मिलता उनको। लेकिन हेमंत राव के जाने के बाद अब ऐसे में उनके पास 5 महीना बचेगा अगर जब वो रिटायर होते हैं, तो वहाँ भी 5 महीने के लिए चेयरमैन वो बनाए जाएंगे रजनीश दुबे, इसकी उम्मीद कम बचती है। तो अब ये जो समीकरण बने उसके बाद एक और नया तबादला इसमें हुआ नरेंद्र भूषण का, जो पिछले 1.5-2 महीने से वेटिंग में चल रहे थे। सरकार ने उनको एक महत्वहीन पद है साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया। ज़्यादा काम नहीं है, जो आदमी नोएडा में रहा हो, पीडब्ल्यूडी में रहा हो, औद्योगिक विकास में रहा हो, अब उसको लाकर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में, जहाँ प्रदेश में कोनो विज्ञान न चमत्कार न कोई ज़्यादा काम होता ही नहीं, अब वहाँ का 1-2 फाइल आए अपना इधर उधर करते रहो, तो अहंकार का नतीजा है। और छवि जो बिगड़ी, जो नाकाम अफसरों की लिस्ट बनी, उसमें नरेंद्र भूषण शामिल होते गए अपने आप, और आज उसका नतीजा है कि 1.5-2 महीना वेटिंग में रहने के बाद अब फिर किनारे के पोस्ट पे डाले गए। यही हाल देवराज का था, वही उसी लाइन पर नरेंद्र भूषण थे, दोनों का निपटारा एक साथ हुआ। तो जब आपकी छवि पर ठप्पा लग जाए कि आप नाकाम करते हैं काम और नाकाम होने देते हैं, तो जब ब्यूरोक्रेसी का रवैया हो जाएगा तो प्रदेश तरक्की करेगा कहाँ से। यही नरेंद्र भूषण थे जिनके ज़माने में 9,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पीडब्ल्यूडी का सरेंडर करना पड़ा। यही नरेंद्र भूषण थे जिनके ज़माने में 4 महीने में यूपीडा बैठ गया, एक चाय वाले तक का भुगतान नहीं किया। जो विभाग हजारों करोड़ का कर्जा लेकर सड़कें बना रहा हो, एक्सप्रेसवे बना रहा हो, वहाँ पर अगर भुगतान नहीं होगा तो सरकार के ऊपर जो ब्याज का बोझ आ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कई बार सरकारें देर से फैसला करती हैं, उसका नुकसान भी हो चुका होता है, लेकिन सरकारों का तंत्र इतना बड़ा है कि आम आदमी की समझ में बात आ नहीं पाती। लेकिन ये ज़रूर है कि ब्यूरोक्रेसी पर अगर उचित समय पर लगाम लगा दी जाए तो बहुत सारे विवादों से बचा जा सकता है। अफसरों की कार्यशैली को अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो बहुत सारे नुकसान, प्रदेश की तरक्की तेज़ी से हो सकती है और स्वस्थ माहौल भी बना रहेगा, ये भी चलता रहेगा। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मुनव्वर राना साहब के एक शानदार शेर के साथ हम आपको छोड़ जाएंगे।
गरीबी और अमीरी के अंतर को दर्शाता हुआ सुनिएगा कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। और हुकूमत मुँह भराई के हुनर से खूब वाकिफ़ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। नमस्कार।